कालचा जो आपला पार्ट होता तोच आपण एखादा रिपीट करूया मॅक्झिमम फ्लोचा. ओके. तर नेटवर्क फ्लोमध्ये जो मॅक्झिमम फ्लोचा जो पार्ट आहे तो एक 5 मार्काला आपल्याला एक क्वेश्चन नेहमी एक्झाममध्ये असतो. मी काल पण मी तुम्हाला सांगितलं होतं. ओके. जरासं कळायला जरी किचकट असलं तरी एकदा परत कालचा जो पार्ट आहे तो परत एकदा रिपीट करूया आणि त्याच्यानंतर जो नेक्स्ट पार्ट आहे मिनिमम फ्लो किंवा मिनिमम कटचा तो आपण स्टार्ट करूया. ओके. तर पहिल्यांदा जो फर्स्ट कालचा पार्ट होता तोच परत एकदा स्टार्ट करते. एक मिनिट. फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को जो हम लोग फोर्ट फुलकर्शन रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द मैक्सिमम फ्लो थ्रू द गिवन नेटवर्क यूजिंग फोर्ट फुलकर्शन एल्गोरिथम। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम फ्लो। हम लोग को मैक्सिमम फ्लो निकालना है गिवन नेटवर्क, और हमारे पास जो है ये नेटवर्क डायग्राम दे दिया है। इस नेटवर्क डायग्राम को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और ये सब हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं कि मैक्सिमम फ्लो निकालने बोला, ये मैक्सिमम फ्लो होता क्या है, फोर्ट फुलकर्शन एल्गोरिथम क्या होते हैं, ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा बेसिक जो चीज़ है उसको देख लेते हैं और इसको फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पे है, द फोर्ट फुलकर्शन मेथड इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द मैक्सिमम फ्लो प्रॉब्लम। हम लोग मैक्सिमम फ्लो के प्रॉब्लम को जो है फोर्ट फुलकर्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये हमारा ऑपरेशन रिसर्च का सीरीज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोर्ट फुलकर्शन का एल्गोरिदम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में हम लोग को सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे अभी हमने देखा, उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे आज हम लोग बस उतना ही पढ़ेंगे। तो एल्गोरिदम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ओके। तो इसके बाद है नंबर 2 पे कुछ बेसिक टर्म्स, सोर्स, सिंक, कैपेसिटी और बॉटलनेक कैपेसिटी। एक्चुअली दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पे मैं एंड लिख देती हूँ। ओके। नेक्स्ट है फ्लो, फिर ऑगमेंटिंग पाथ और रेसिजुअल कैपेसिटी। अब एक एक करके इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स सोर्स और सिंक ये क्या है, द सोर्स वर्टेक्स हैज ऑल आउटवर्ड एज नो इनवर्ड एज। तो हम लोग को समझ में आ रहा है सोर्स जो होता है वो वर्टेक्स होता है, जिसमें हमारे पास सारे जो एजेस होते हैं वो आउटवर्ड एजेस होते हैं, कोई भी इनवर्ड एज नहीं रहेगा। इसी तरीके से सिंक में जो है सारे इनवर्ड एजेस रहेंगे, कोई भी आउटवर्ड एज नहीं रहेगा। आप डायग्राम में देखते हैं। Hi, my name is Mattias Adolfsson. I'm a freelance illustrator. My specialty is ink drawings with watercolors. I work with a very long list of clients with magazine illustrations for the New York Times, the New Yorker, and Hollywood Reporter. I also work with a lot of animation studios like Nickelodeon, Cartoon Network, DreamWorks, Disney, and McGuff. Keeping a sketchbook is the best habit an artist can have. It's handy, it's practical, and it's cheap. And it's also great for seeing the progress you make over time. The sketchbook makes it possible to draw anywhere and anytime. When you use it often, it becomes a liberating ritual. You no longer have to find the right time to draw. The more you draw from reality, the more you will be able to draw from your imagination. Developing this habit over time will allow you to find what's essential to all artists, your own voice. In this Domestika course, you will transform your doodles from sketch to art. The final project is actually an ongoing process, solidifying the habit of drawing in your sketchbook anytime. To do this, we will first talk about the materials and how to use them. Then I'm going to show you tools are not only good for drawing with, but they also work great as models for your drawings. After taking some time drawing things from reality, we will then turn to drawing them from imagination instead. Moving on, I will then show you how to draw objects and then turning them into characters. Drawing objects from reality and then turning them into something else is a great way of learning to draw from it. तो हमारे पास इस नेटवर्क डायग्राम में बहुत सारे वर्टेक्स हैं, ये 1 2 3 ये सब जो है 4 5 6 7 ये इतने वर्टेक्स हैं। तो हम लोग देखेंगे इस वर्टेक्स में आउटवर्ड एजेस, वन वर्टेक्स के लिए अगर देखें तो वंस में जो है आउटवर्ड एजेस है और इसमें कोई भी इनवर्ड एजेस नहीं है, मतलब कोई भी एरो वन की तरफ नहीं आ रहा है, वन से सिर्फ एरो जो है दूसरे वर्टेक्स पे जा रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा सोर्स। अच्छा, ये सोर्स हो गया। तो कोई और वर्टेक्स सोर्स हो सकता है क्या? अगर वर्टेक्स 2 देखें तो यहाँ पर भी हमारा जो है आउटवर्ड एजेस है, लेकिन इनवर्ड एज भी है। एक जो है वर्टेक्स
एक जो है एज है जो 1 से 2 की तरफ आ रहा है, तो ये हमारा सोर्स नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमारा जो है 1 सोर्स है, और अगर सिंक के लिए देखें तो हमारे पास 7 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसमें सिर्फ इनवर्ड एजेस है और कोई भी ऐसा एज नहीं है जो 7 से जा रहा है किसी दूसरे वर्टेक्स पे, कोई भी इनवर्ड एज नहीं है, तो 7 हो जाएगा हमारा सिंक। तो बेसिकली इनिशियली होता है सोर्स और ये होता है सिंक, बट बाय डेफिनेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का कैपेसिटी एंड बॉटल नेक कैपेसिटी। तो बॉटल नेक कैपेसिटी की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। कैपेसिटी जो होता है जो 1 से 2 जो हमारा वर्टेक्स है उसमें जो हमारे पास जो वैल्यू दिए हुए वो कैपेसिटी है। और बॉटल नेक कैपेसिटी क्या है? बॉटल नेक कैपेसिटी ऑफ अ पाथ। तो ये जो कैपेसिटी होता है हम लोग पाथ के लिए करते हैं, ये कैपेसिटी हम लोग 2 वर्टेक्स के बीच में नहीं निकालते, हम लोग जो है बॉटल नेक कैपेसिटी को पाथ के लिए निकालते हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है बॉटल नेक कैपेसिटी ऑफ अ पाथ इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ एनी एज ऑन दी पाथ। अब डायग्राम से देखते हैं। तो हमारे पास जैसे कि 1 से 2 वर्टेक्स है, तो इस वर्टेक्स में हमारे पास 7 जो वैल्यू दिया है ये हो गया हमारा कैपेसिटी। इसी तरीके से 5 कैपेसिटी है, 10 कैपेसिटी है। लेकिन अगर बॉटल नेक कैपेसिटी की बात करें तो वो हम लोग पाथ के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए सोर्स से लेकर के सिंक तक हम लोग कोई सा भी एक पाथ चूज कर लेते हैं। तो 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 चूज किए। इस पाथ में जो हमारे पास 3 कैपेसिटी है, तीनों में से जो मिनिमम रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे बॉटल नेक कैपेसिटी। तो 7, 5 और 10 में मिनिमम है 5, तो इस पाथ के लिए 5 हो जाएगा हमारा बॉटल नेक कैपेसिटी। इसी तरीके से अगर हम लोग ये वाला पाथ चूज करें तो 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7, इसमें हमारे पास 10 है, 7 है और 4 है। तो इस पाथ के लिए 4 जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बॉटल नेक कैपेसिटी। ओके, तो ये हमने देख लिया। इसके बाद है फ्लो। तो फ्रेंड्स हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को मैक्सिमम फ्लो ही निकालना है। तो जैसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि फ्लो को किस तरीके से निकालना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में तो वही बोला है। लेकिन हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग जो है लाइन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। मान लेते हैं कि इस वाले जगह पे जो है 5 है, तो ये 5 जो है इसके लिए कैपेसिटी है। तो ये 5 जो हो जाएगा कैपेसिटी, हम लोग लाइन के राइट साइड में जो लिखेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी। मतलब जो कैपेसिटी है, ये सारे जो कैपेसिटी है उसको हम लोग एक लाइन के देके इस साइड में लिखते हैं, और इस साइड में जो वैल्यू आता है हम लोग कैलकुलेट करके आगे लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लो। तो फ्लो को हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो को। फ्लो इस तरफ लिखते हैं और कैपेसिटी को इस तरफ लिखते हैं। तो फ्रेंड्स फ्लो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो तो हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट है ऑगमेंटिंग पाथ। तो ऑगमेंटिंग पाथ जैसे कि मैंने अभी बोला कि हम लोग बॉटल नेक कैपेसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 5, 5 से 10 के लिए, तो वो आएगा 5 हमारा बॉटल नेक कैपेसिटी। तो ये जो पाथ हुआ 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 7 का जो पाथ है इसी को बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटिंग पाथ। इसके बाद है रिसीजुअल कैपेसिटी। तो रिसीजुअल कैपेसिटी क्या है? एवरी एज ऑफ अ रिसीजुअल ग्राफ। रिसीजुअल ग्राफ क्या है? ग्राफ विच रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ नेटवर्क। जो ग्राफ नेटवर्क के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं रिसीजुअल ग्राफ। ओके, तो हैज अ वैल्यू कॉल्ड रिसीजुअल कैपेसिटी। ये तो नॉर्मल सा है। विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखिए, रिसीजुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू ओरिजिनल कैपेसिटी माइनस करंट फ्लो। All mothers want their children to be creators and problem solvers, and that is why I've decided to teach my तो यहाँ पे देखिए रिसीजुअल कैपेसिटी निकालेंगे। तो ये कैलकुलेट करके हमने जैसे अभी बोला कि हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एक लाइन देकर के इधर कैपेसिटी जो वैल्यू है उसको लिखेंगे और जो फ्लो निकलेगा वो हम लोग इस तरफ लिखेंगे। दोनों को माइनस करेंगे, अगर कैपेसिटी माइनस फ्लो को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, मतलब 5 माइनस 4 करेंगे तो जो वैल्यू 1 आया उस 1 को हम लोग बोलेंगे रिसीजुअल कैपेसिटी। तो इतने सारे डिफिनेशन को जान लेने के बाद अब हम लोग जो है इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास जो फ्लो रहेगा हम लोग को फ्लो कैलकुलेट करना है। इनिशियली हम लोग को सबको क्या करना है, फ्लो को 0 कर देना है। तो ये क्वेश्चन है, इसी में मैं फ्लो 0 कर देती हूँ। आप लोग एक फिर से एक डायग्राम बना लें और उसमें आप लोग 0 करें। मैं यहीं पे एक बार इनिशियली को 0 कर देती हूँ। तो ये जो है 0, देखिए मैंने लाइन के इस तरफ लिखा है, फ्लो लिखा है। तो ये जो 0 है ये फ्लो है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 0, 0। इनिशियली हमने 0 कर दिया, आप लोग को भी इसी तरीके से 0 कर देना है। इसके बाद हम लोग इसी डायग्राम को अपडेट करते हुए हम लोग जो 0 इनिशियली फ्लो किया है हम लोग को अपडेट करते हुए यहाँ पे जो है वैल्यूज को निकालने। अभी 0 है, आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद का जो हमारा स्टेप है, हम लोग को डायग्राम को जो है अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है। तो
हम लोग पहले इनिशियली जीरो करने की बात क्या करेंगे, हम लोग रैंडमली कोई सा भी एक पाथ चूज करेंगे सोर्स से सिंक तक के लिए। कोई भी बीच तक का हम लोग को पाथ चूज नहीं करना है, सोर्स से सिंक तक का पाथ चूज करना है, कोई भी चूज कर सकते हैं। तो हम लोग चूज कर रहे हैं 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7। तो हम लोग को इस तरीके से जो है एक अपना टेबल बना लेना है, ऑगमेंटिंग पाथ और बॉटलनेक कैपेसिटी दोनों का डेफिनेशन हम लोग जान चुके हैं। ऑगमेंटिंग पाथ जो हमने सिलेक्ट किया है वो है 1 से 2, 2 से 5 और 5 से 7। तो इस पाथ के लिए हम लोग को निकालना है बॉटलनेक कैपेसिटी। ओके, तो इस पाथ में देखिए हमारे पास कैपेसिटी है 7, 5 और 10। बॉटलनेक कैपेसिटी हमने पढ़ा मिनिमम कैपेसिटी, तो 7, 5 और 10 में मिनिमम है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5। ओके, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटी, बॉटलनेक कैपेसिटी। हम लोग क्या करेंगे, अपना ये जो डायग्राम है इसको अपडेट करेंगे। तो हमारे पास जो है अब जो यहाँ पे फ्लो हुआ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लो इक्वल्स टू 5। जो हमारा फ्लो मतलब जो हमारे पास बॉटलनेक कैपेसिटी आया उसको हम लोग यहाँ पे लिख देना है, और इस तरीके से फ्लो में जो हम लोग को वैल्यूज को ऐड करते हुए लिखना है, तब हमारे पास आएगा मैक्सिमम फ्लो। तो यहाँ पे 5 आया, तो हमने जैसे कि 5 को चूज किया है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, और इस तरफ में भी लिख देंगे 5। ये हो जाएगा हमारा फ्लो, क्योंकि फ्लो है अब 5 है तो 5 लिख देंगे। लेकिन सब में नहीं लिखेंगे, जो पाथ सिलेक्ट किया हुआ है बस उसी पाथ में लिखेंगे। तो हमने जैसे पाथ ये वाला सिलेक्ट किया था तो 5 और यहाँ पे 7 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 और 10। तो इन तीनों को बस चेंज किया इस पाथ में, बाकी सबको सेम ही यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो पाथ हमने सिलेक्ट किया जिसके लिए हमारे पास फ्लो 5 आया है उसको हम लोग यहाँ पे डबल लाइन से दिखा देते हैं ताकि समझ में आए कि हमने ये वाला पाथ को चूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को इसी तरीके से आगे बढ़ना है। तो जैसे ये वाला पाथ चूज किया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे रिसीजुअल कैपेसिटी। रिसीजुअल कैपेसिटी आपको पता है करंट कैपेसिटी माइनस फ्लो। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटी निकाला है, ये हमारा 7 कैपेसिटी, फ्लो है 5, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2। यहाँ पे दोनों का डिफरेंस होगा 0, यहाँ पे होगा 5, और इसी तरीके से 3 - 0 3, बाकी सब में 0 0 है। तो 5 - 5 जो है रिसीजुअल कैपेसिटी 0 हो गया। यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ इसको। तो जहाँ पे रिसीजुअल कैपेसिटी 0 हो गया वो वाला पाथ जो हम लोग का ब्लॉक हो जाएगा। मतलब अब जो हम लोग नेक्स्ट पाथ को चूज करेंगे वो पाथ हमारा 2 से 5 नहीं हो सकता है, वो 1 से 2 हो सकता है, 5 से 7 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिसीजुअल कैपेसिटी का वैल्यू 0 नहीं हुआ है। लेकिन 2 से 5 जो है हम लोग का नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला जो पाथ है अब हम लोग का ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे रिसीजुअल कैपेसिटी की वैल्यू 0 हो चुकी है। What does AI mean for business leaders and for business managers? How can it be converted into value and opportunity? ओके, तो इसी तरीके से अब हम लोग जो है दूसरा पाथ सिलेक्ट करते हैं। हम लोग चूज करते हैं 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। ओके, तो यहाँ पे 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 7। तो इस पाथ के लिए हमारे पास बॉटलनेक कैपेसिटी क्या होगा, एक्चुअली हम लोग रिसीजुअल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे 10 - 0 10 होगा, यहाँ पे 0 है, सब में 0 है, तो 10 7 और 4। तो बॉटलनेक कैपेसिटी होगा 4, क्योंकि ये मिनिमम है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4। ओके, तो अब हम लोग जो है अपना डायग्राम को फिर से एक बार बना लेते हैं, जैसे यहाँ पे बनाया है। तो हम लोग जो इस बार ये वाला पाथ को सिलेक्ट किए, तो यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे इस पाथ को जो हमने डबल लाइन से दिखा दिया। जो पाथ को हमने डबल लाइन से दिखाया है उसके वैल्यू को छोड़ करके बाकी जो वैल्यू है, जैसे जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है उसको सबको फिलअप कर देंगे, बस इस पाथ की वैल्यू को छोड़ देंगे। ओके, और हमने यहाँ पे फ्लो इक्वल टू 5 भी लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे था 10 कैपेसिटी, 7 और 4, तो इसको इसी तरीके से 10 7 और 4 लिख देना है। और लाइन के इस साइड में जो हमने बॉटलनेक कैपेसिटी निकाला 4 को लिखेंगे यहाँ पर 4 और 4, और यहाँ पे क्या होगा फ्लो 5, यहाँ पे ऐड कर देंगे 4 को। ओके, तो इस तरीके से देखिए हम लोग का ये वाला पाथ हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे भी देखिए 4 - 4, यहाँ पे रिसीजुअल कैपेसिटी जो है 0 हो गया। तो ये वाला 6 से 7 का पाथ भी अब हम लोग का ब्लॉक हो चुका है। आगे हम लोग जो भी पाथ चूज करेंगे, लेकिन 6 से 7 का पाथ हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या चूज करते हैं, कोई सा भी पाथ चूज करते हैं। हम लोग चूज कर लेते हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7। ओके, ये वाला पाथ हम लोग चूज कर लेते हैं। हम लोग ले रहे हैं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 7। तो इस पाथ के लिए हमारा मिनिमम रिसीजुअल कैपेसिटी क्या है,
1 से 2, इसमें हमारे पास मिनिमम रिसीजुअल कैपेसिटी 7 माइनस 5 2 आएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा, 10 माइनस 5 5 आएगा। तो हम लोग को रिसीजुअल कैपेसिटी देखना है। हम लोग पहले भी रिसीजुअल कैपेसिटी को देख रहे थे, लेकिन 0 था इसलिए कैपेसिटी और रिसीजुअल कैपेसिटी सेम हो जा रहा था। यहाँ पे हम लोग का फ्लो है 5, इसलिए माइनस करके ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ रहा है। तो इस पाथ के लिए हमारे पास बॉटलनेक कैपेसिटी हो जाएगा 2। ओके, तो फिर से अब हम लोग जो है इसको चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट नेटवर्क डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पाथ हमने जो सिलेक्ट किया था उसको हम लोग डबल लाइन दिखा देंगे। और डबल लाइन दिखाने के बाद जो हमने बस इस वाले पाथ का वैल्यू को नहीं लिखना है, बाकी सबका जो है सिंगल वाले लाइन का वैल्यू को जो सेम ऊपर से देख के लिख देना है। तो देखिए हमने सारे वैल्यूज़ को लिख दिए हैं। अब हम लोग को हमने जैसे देखा कि हम लोग इस पाथ के लिए जो है बॉटलनेक कैपेसिटी आया था 2, तो हम लोग जो है अब यहाँ पे 2 को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि 5/5 और 7 है, तो 7 तो हम लोग का इसी तरीके से रह जाएगा। और 5 को हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास बॉटलनेक कैपेसिटी है और जो हमारे पास यहाँ पे 5 है, दोनों को ऐड करते हुए लिखेंगे। तो 5 और वो कैपेसिटी आया था बॉटलनेक वाला 2, तो 5 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 7। इसी तरीके से लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सब में 0 0 था तो वो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। यहाँ पे 5 है तो ऐड करके लिखना है 5। ओके, अब इसमें यहाँ पर भी क्या करना है, 0 के साथ उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 2 ही है, तो 0 + 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगा 2 3, और यहाँ पे 5 है उसको ऐड करेंगे 5 + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और यहाँ पे होगा 10। ओके, तो ये बन गया हमारा फ्लो। अब देखिए यहाँ पे 7 और 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिसीजुअल कैपेसिटी 0 होगा। तो 0 होगा, इसका मतलब ये वाला पाथ भी हम लोग का ब्लॉक हो चुका है। अब इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग तब तक जो है पाथ को सिलेक्ट करते रहेंगे सोर्स से लेकर के सिंक तक, जब तक हमारा सारा पाथ जो है कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर कोई भी एक पाथ बचा हुआ है जिससे हम लोग सोर्स से सिंक तक जा सकते हैं, तो हम लोग जो है अपना चेंजिंग करेंगे। तो फ्लो हम लोग यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे। हमारे पास आया था 2, तो 5 + 4 और यहाँ पर जो हमारे पास 2 आया था उसको भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पाथ चूज़ करेंगे। तो ये हम लोग चूज़ नहीं कर सकते, ये भी चूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, 1 से 3 पे के लिए चूज़ करेंगे। तो 1 से 3, 3 से 4 हम लोग इधर जाएं, इधर 6 पे नहीं जा सकते क्योंकि 6 पे जाने के बाद यहाँ से ये ब्लॉक है। तो 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5 के लिए जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो है रिसीजुअल कैपेसिटी 0 नहीं हुआ है। 5, उसके बाद हम लोग 7 पे चले जाते हैं। तो फ्लो हम लोग इस तरीके से ऐड करते हुए निकाल रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग का पाथ होगा 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 7। अब ये वाला को जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। White Hat's really good. I loved doing coding classes. It's been fantastic to see her journey from hating math. तो देखिए हमने जो पाथ सिलेक्ट किया था उसको डबल लाइन से दिखा दिया है और इस पाथ में वैल्यूज़ को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज़ को जो हमने ऊपर से वैसे लिख दिया है। तो ये वाला जो पाथ है इसमें हमारे पास बॉटलनेक कैपेसिटी की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए है 10 - 4, यहाँ पे है 6, इसके लिए है 2, इस वाली वैल्यू 4 से 5 के लिए आएगा 3 - 2 1, और यहाँ पर आएगा 3। तो 1 मिनिमम है, तो 1 को हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1। तो बॉटलनेक कैपेसिटी हो गया 1, तो यहाँ पे फ्लो में यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा। हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पे इसके वैल्यूज़ को लिखने हैं। तो यहाँ पे है 4/10, तो 4 बाई नहीं मतलब लाइन है एक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 हम लोग रिसीजुअल कैपेसिटी है तो 4 में जो है 1 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/10। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 होगा तो 1, 1/2 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 है 2 को में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3, 3/3, और यहाँ पे है 7, 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8/10। अब हम लोग देखिए इस पाथ को जो सिलेक्ट किए थे, इस पाथ में हमारे पास 3/3 है, यहाँ पर आया, यानी कि यहाँ पे जो है रिसीजुअल कैपेसिटी के वैल्यू जो है 0 है, 3 - 3 0। तो ये वाला पाथ भी जो है अब हम लोग का ब्लॉक हो चुका है। अब देखते हैं कोई दूसरा पाथ। तो हम लोग 1 से 2 नहीं जा सकते, 1 से 3 जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तक हमारा वैल्यू 0 नहीं हुआ है। 3 आए, 3 के बाद हम लोग 4 भी चले गए, 4 जाने के बाद हम लोग 4 से 5 को नहीं जा सकते हैं, 4 से 6 चले जाते हैं। 4 से 6 जाने के बाद जो है हमारा एरो जो है इस तरफ नहीं है, हमारा एरो जो है 6 से हम लोग 7 पे ही जा सकते हैं, हम लोग एरो के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो 6 से 7 हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ये भी ब्लॉक है। इसके अलावा और कोई दूसरा पाथ नहीं जिसमें हम लोग सोर्स से सिंक
तक जा सके। तो हमारे पास जो ये फ्लो निकला है 5 + 4 + 2 + 1, ये हो जाएगा हमारा मैक्सिमल फ्लो। तो हमने यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम फ्लो थ्रू द गिवन नेटवर्क यूजिंग फोर्थ फुल क्वेश्चन मेथड। इस सबको ऐड करते हुए लिखेंगे जो हमारा बॉटलनेक कैपेसिटी आया था उसी को हम लोग ऐड करते हुए फ्लो निकालना होता है मैक्सिमम फ्लो। तो 5 + 4 + 2 + 1 = 12। तो 12 हो जाएगा हमारा मैक्सिमम फ्लो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आप लोग को ये प्रॉब्लम जो है समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्लॉयड एल्गोरिदम। इससे पहले की वीडियो में हमने फोर्थ फुल क्वेश्चन मेथड को पढ़ा था। फ्लॉयड एल्गोरिदम जो होता है वो ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होता है हम जो ऑपरेशन रिसर्च के पेपर में पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एवरी 2 नोड्स बाय फ्लॉयड एल्गोरिदम। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है बिटवीन एवरी 2 नोड्स। नोड क्या होते हैं 1 2 3 4, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास 4 नोड है। तो हर नोड के लिए हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना है। तो ग्राफ तो हम लोग के पास दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को हर नोड के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब 1 से 2 के लिए करना है, 1 से 3 के लिए भी करना है, 1 से 4 के लिए भी करना है, हर पेयर के लिए करना है। तो इसी तरीके से 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4, इसी तरीके से 3 के लिए भी कर सकते हैं और 4 के लिए भी करना है। तो हम लोग को हर एक पेयर के लिए हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है और ग्राफ ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि हम लोग को हर एक पेयर के लिए लिखना है। तो मैट्रिक्स एक ऐसा फॉर्म है जिसमें हम लोग जो है 1 से 4 तक का इधर लिख देंगे और 1 से 4 तक के लिए हम लोग कॉलम और रो में जो लिख देंगे, और बीच में जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, जो हमारे पास पाथ रहेगा उसको लिख देंगे। तो यही फॉर्मेट होता है फ्लॉयड एल्गोरिदम में हम लोग को शॉर्टेस्ट पाथ दिखाने का। हालांकि वो तो हम लोग लिख सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 1 से 4 = 5, लेकिन हम लोग को जो कैलकुलेशन करना होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो हम लोग को D0 कैलकुलेट करना है। तो D0 क्या है, D0 एक मैट्रिक्स है, इनिशियल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास जो है 4 नोड है तो इस तरीके से 4, और यहाँ पर हम लोग यहाँ पे भी 4 बना देंगे, 1 2 3 4। इनिशियल है हमारे पास ये मैट्रिक्स। इनिशियल मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग के पास जो वैल्यूज जो दिए हुए हैं, जैसे कि 1 से 1, तो 1 से 1 का वैल्यू 0 है। इसी तरीके से 2 से 2 का भी 0 है, 3 से 3 के लिए भी 0 है, 4 से 4 के लिए भी 0 है। 1 से 2 के लिए देखें तो वैल्यू है हमारे पास 3, 1 से 3 के लिए वैल्यू है इन्फिनिटी, 1 से 4 के लिए है 5। ओके, 2 से 1 के लिए देखें तो 2 से 1 के लिए वैल्यू है 2, 2 से 3 के लिए है इन्फिनिटी, 2 से 3 के लिए 2 से 3 के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो इन्फिनिटी है, क्योंकि एरो जो है हमारा 2 से 3 की तरफ नहीं जा रहा है, 3 से 2 की तरफ आ रहा है। तो एरो का यहाँ पे हम लोग को खास ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे 2 से 3 तक जाने के लिए कोई भी एरो नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको इन्फिनिटी ले लेते हैं। 2 से 5 के लिए हो जाएगा 4, 3 से 1 के लिए इन्फिनिटी, 3 से 2 के लिए 1, और 3 से 4 के लिए होगा इन्फिनिटी। 4 से 1 के लिए होगा इन्फिनिटी, 4 से 2 के लिए होगा इन्फिनिटी, 4 से 3 के लिए होगा हमारे पास 2। ओके, तो हम लोग ने D0 को कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग अपने मैट्रिक्स को जो है अपडेट करेंगे, D4 तक लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है 4 वर्टिसेस है। तो हम लोग D4 तक का मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो D4 वाला हमारा मैट्रिक्स होगा वो उसमें हम लोग का जो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इससे आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग D1 कैलकुलेट करेंगे। D1 कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारे पास 1 से रिलेटेड जितने भी हमारे पास पाथ है, मतलब 1 से 1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, इसी तरीके से 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, ये 1 वाले जितने पार्ट थे, क्योंकि हम लोग D1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 वाले सारे वैल्यू को सेम लिख देंगे। इसका मतलब हम लोग ये वैल्यू को, इन वैल्यू को यहाँ पे सेम लिख देना है। यहाँ पर लिखने के बाद डायगोनल्स में जो 0 है उसको भी हम लोग को सेम ही लिख देना है। ओके, अब बाकी के वैल्यूज को हम लोग को कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट है हम लोग को कैलकुलेशन के लिए D1 के लिए हम लोग को क्या निकालना है, 2 3 का वैल्यू, D2 3।
D23 का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे चूज करेंगे मिनिमम ऑफ किन दोनों के बीच में। ऑब्वियसली मिनिमम ऑफ लिखा है मतलब दो या दो से ज्यादा वैल्यूज हम लोग को के बीच में हम लोग को मिनिमम देखना पड़ेगा। तो जो वैल्यू हमारे पास D0 में है, D1 देख रहे हैं तो D0 हमारा बेस हो जाएगा। तो D0 में जो हमारे पास वैल्यू है 23 में, D0 में जो 23 में वैल्यू है उसमें से कॉमा, तो यहाँ पे तो इन्फिनिटी है। इसके अलावा D0 21 प्लस D0 2113। ओके, इन दोनों में जो वैल्यू है दोनों को ऐड कर देंगे। 21 और 13 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम लोग D1 को कैलकुलेट कर रहे हैं। जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, जैसे ये वाला वैल्यू निकालना है D123 के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, D0 में वो वाला वैल्यू को देखेंगे, मतलब ये वैल्यू, और 21 और 31 में जो वैल्यू है D0 में, तो 21 में वैल्यू है 2 और 13 में जो वैल्यू है 13 में जो वैल्यू है इन्फिनिटी, दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग ये वाला वैल्यू और इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आ रहा है वो वाला वैल्यू, तो 2 प्लस इन्फिनिटी ऐड करेंगे, 2 प्लस इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा, और यहाँ भी इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे केस जो है इक्वल टू है, दोनों में इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी लिख देंगे। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर D124 कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं कि हम लोग जो है लिखेंगे अब यहाँ पे D0 में 24 का वैल्यू देखेंगे, D0 में 24 का वैल्यू कॉमा 21 प्लस 14, क्योंकि हम लोग D1 कैलकुलेट करें तो हम लोग 1 वाला पाथ को चूज करेंगे। तो D0 21 प्लस D0 14। ओके, तो यहाँ पे देखिए 24 में वैल्यू है 2, 4 में वैल्यू है 4 कॉमा D0 21 का वैल्यू 21 का वैल्यू है 2 प्लस 14 का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर वैल्यू आ रहा है 7 और यहाँ पे है 4, और हम लोग को लेना है मिनिमम, तो 4 मिनिमम है, 4 यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, इस फॉर्मूला को यूज करके तो हम लोग लिख ही रहे हैं। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, जहाँ के लिए वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू, इसको पहले हम लोग को जो है मार्क कर देना है। तो जो वैल्यू के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब इस वैल्यू के लिए अब हम लोग को निकालना है नेक्स्ट ये वाला वैल्यू, तो इस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकालना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इससे के बेस वाले में देख रहे हैं ये वाला वैल्यू प्लस ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, इन दोनों वैल्यू को देख रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 3 प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर है 1 इन्फिनिटी, और 1 में से मिनिमम है इन्फिनिटी, मिनिमम है 1, मैं इन्फिनिटी बोल दी, तो यहाँ 1 है तो इसमें 1 लिखा जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ठीक हमको यहाँ का वैल्यू देखना होगा, यहाँ पे है इन्फिनिटी, और इसके साथ जो हमारे पास ये वाला वैल्यू है ये है 5, और इसके साथ जो ये सर्कल वाला वैल्यू है, मतलब जो हमने मार्क किया है वो वैल्यू है इन्फिनिटी, दोनों इन्फिनिटी आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा इन्फिनिटी, यहाँ भी इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी ही रह जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना है, यहाँ पर है इन्फिनिटी, ओके, और यहाँ पर इन दोनों को जो है ऐड करके आ रहा है इन्फिनिटी, तो यहाँ भी इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 है और इन दोनों को ऐड करके वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी और 2 इनमें से स्मॉल है, मतलब मिनिमम है 2, तो 2 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। D1 कैलकुलेट करने के बाद हम लोग D2 कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो जब हमने D1 को कैलकुलेट किया था तो हमने किसको मार्क किया था, हमने D1 से पहले वाला जो मैट्रिक्स था उसमें हम लोग 1 को मार्क कर दिए थे, ये जो 1 है इसमें 1 वाले को मार्क कर दिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, हम लोग जो D2 है, D2 से निकालने के लिए इससे पहले वाला जो मैट्रिक्स है उसमें यहाँ पे 2 निकाल रहे, तो 2 वाले को मार्क कर देंगे, मतलब 2 से रिलेटेड जो पाथ है 1 से 2, 2 से 2, 3 से 2, 4 से 2, और इसी तरीके से 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3 और 2 से 4, इस पाथ को और इस पाथ को हम लोग मार्क कर देंगे इस बार। ओके, तो जैसे इस पाथ को हमने मार्क किया, ये वाला पाथ सेम हो जाएगा और डायगोनल में 0 सेम हम लोग लिख देंगे। ओके, तो ये वाला इतना हो जाने के बाद अब हम लोग को यहाँ का वैल्यू निकालना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है D2 में 1 और 3 का 1,3 का वैल्यू निकालना है। तो 1,3 का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग को पाथ जो चूज करना है वो 2 चूज करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे मिनिमम ऑफ 1 और 3, इस बार D0 नहीं, इस बार D1 लिखेंगे। ओके, तो 1 3 कॉमा
D1 ऑफ 1 2 प्लस D1 ऑफ 2 3, ये हम लोग को फाइंड आउट करना होगा। सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया था वैसे वही चीज को इसमें करना होगा। इसके लिए हमारा बेस मैट्रिक्स था D0 और D2 को निकालने के लिए हमारे पास बेस मैट्रिक्स है D1। तो यहाँ पे अब हम लोग D1 ऑफ 2 3, तो यहाँ पे है इन्फिनिटी कॉमा D1 ऑफ 1 2 1 2 3 है प्लस D1 ऑफ 2 3 2 3 इन्फिनिटी है। तो यहाँ इन्फिनिटी दोनों ऐड करने के बाद इन्फिनिटी ही आएगा, तो मिनिमम हम लोग इन्फिनिटी यहाँ पे लिख देंगे इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है D2 1 4 के लिए। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बनेगा मिनिमम ऑफ D1 1 4 को चेक करना होगा, और हमारे पास 1 2 प्लस 2 4, D1 1 2 प्लस D1 2 4। ओके, तो D1 1 4 का वैल्यू है, D1 में 1 4 का वैल्यू है 5, और D1 में 1 2 का वैल्यू, D1 में 1 2 का वैल्यू है 3 प्लस 2 4 का वैल्यू, 2 4 का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे वैल्यू आ रहे हैं 7 और यहाँ पे 5, दोनों में से मिनिमम है 5, यहाँ लिख देंगे 5। ओके, तो यहाँ पे इस केस में भी देखिए बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये वाला वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना था तो हमने इस वाले वैल्यू को देखा, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और इन दोनों वैल्यू को देखा, और जब हमने ये वाला वैल्यू को फाइंड आउट करना था तो हमने ये वाला वैल्यू को देखा और इन दोनों वैल्यू को चेक किया ऐड करने के बाद। तो बेसिकली हम लोग जो आगे अब बिना फॉर्मूला के इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग को ये वाला वैल्यू को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है इन्फिनिटी, और ये वाला इन दोनों वैल्यू को अब हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ है 2, यहाँ है 1, तो 2 + 1 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे इन्फिनिटी, दोनों कंपेयर किए मिनिमम है 3। इसी तरीके से हम लोग को इस वाले वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ पर है इन्फिनिटी को लेंगे, और इसके साथ जो ये 4 है और इसके साथ जो यहाँ पे 1 हमने मार्क किया हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू आएगा 5, और यहाँ इन्फिनिटी मिनिमम है 5, मिनिमम 5 लिख देंगे। बेसिकली फॉर्मूला से भी हम लोग यही चीज कर रहे थे। ओके, इसके बाद है इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी और इन दोनों को ऐड करने के बाद भी आ रहा है इन्फिनिटी, तो सेम है इन्फिनिटी। यहाँ का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर है 2 और इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा है इन्फिनिटी, मिनिमम है 2। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है D3। तो अब हम लोग को D3 को कैलकुलेट करना है। तो D3 को कैलकुलेट करने के लिए बेस मैट्रिक्स होगा D2, और हमारे पास जो पाथ होगा 3 से, जो भी पाथ होगा उसको हम लोग इस तरीके से सर्कल कर देंगे। ये वाला सेम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और डायगोनल में जो 0 है उसको भी हम लोग सेम लिख देंगे। ओके, इतना करने के बाद हम लोग क्या निकालना है, D3 में 1 2 का वैल्यू निकालना है। सो D3 में 1 2 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, मिनिमम ऑफ चेक करना होगा। 1 2 का वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है 1 2 इसको देखना होगा। तो D2 में जो 1 2 का वैल्यू है उसको देखेंगे, कॉमा, तो D2 में 1 2 का वैल्यू को देखेंगे। इसके बाद जो है इन दोनों वैल्यू को ऐड करके जो आएगा वो लिखेंगे। मतलब 1 से 3, D2 में 1 से 3 प्लस D2 में 3 से 2, 3 से 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो, और ये वाला जो वैल्यू है वो, उन दोनों में से मिनिमम को देखेंगे। मतलब इन दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आ रहा है वो, और ये जो वैल्यू है वो, उनको हम लोग मिनिमम जो आएगा वो, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 3 और यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, तो मिनिमम है 3 लिख देंगे। इसी तरीके से इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे है 5 और इन दोनों का जो हम लोग सम निकालेंगे तो आएगा इन्फिनिटी, मिनिमम है 5, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से 2 1 का वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ देखेंगे, यहाँ पे है 2 और इसके साथ जो हमारे पास इस वाले, मतलब इसके साथ रो में और इसके साथ कॉलम में वाली वैल्यू को देखते हैं, तो इसके साथ है 3 और इसके साथ है इन्फिनिटी, तो 3 और इन्फिनिटी को ऐड करेंगे, इन्फिनिटी आएगा, 2 स्मॉलेस्ट है 2 लिख देंगे। इसके बाद है ये वाला वैल्यू, तो इसके साथ कॉलम में और रो में जो हमने मार्क किया हुआ है तो इन्फिनिटी है, और ऐसे कॉलम में चेक करें तो 5 है, 5 प्लस इन्फिनिटी होगा, और यहाँ पे है 4, तो 4 ही मिनिमम है, 4 यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ का वैल्यू को चेक करेंगे, यहाँ पर है इन्फिनिटी,
इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें 3 है और इसके साथ यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो 5 मिनिमम है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन दोनों को ऐड करने पर आएगा 3 मिनिमम है, 3 लिख देंगे। D3 हो गया। D4 अब निकालेंगे, तो D4 निकालने के लिए इससे जस्ट ऊपर में जो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा D3 का, उसमें हमारे जो 4 वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हम लोग सर्कल कर देंगे। तो 4 जो है यहाँ पे ये है, और यहाँ से देखें तो 4 यहाँ पे ये वाला है, रो वाइज कॉलम वाइज दोनों तरफ सेम इसको यहाँ पे लिख देंगे, और जो हमारे पास डायगोनल में 0 है उसको भी सेम लिख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम लोग फॉर्मूला को यूज नहीं कर रहे, डायरेक्ट हम लोग ऐसे ही जो है लिख देते हैं वैल्यू को। 1 2 का वैल्यू निकालना है। 1 2 का वैल्यू यहाँ पे है 3, और इसके साथ हम जो सर्कल की मतलब जो हमने मार्क किया वो है 3, और इसके साथ इधर में हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ देखते हैं, तो 3 है और इधर 5 है, 8 आएगा, लेकिन मिनिमम 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी है, लेकिन इसके साथ वर्टिकल है 2 और यहाँ पे है 5, दोनों को ऐड करने पर आएगा 7, जो कि इन्फिनिटी से कम है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब यहाँ पे वैल्यू देखेंगे, इसके साथ है 5 और यहाँ पर है 4, 5 + 4 9 होगा, लेकिन 2 स्मॉलेस्ट है तो 2 ही रह जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये वाला वैल्यू, इन्फिनिटी है यहाँ पे, इसके साथ है 2 और इसके साथ है 4 + 2 हम लोग करेंगे 6 आएगा, जो कि इन्फिनिटी से कम है, तो